हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले वाक्यों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रत्युत्पन्न मति। इसका आंसर क्या होता है? जो तत्काल उत्तर दे, सोचकर जो तत्काल उत्तर दे उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्थिव का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मनुष्य नहीं है, प्रथा नहीं है, ईश्वर नहीं है। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? इंद्र पर विजय प्राप्त करना उसको इंद्रजीत कहते हैं। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आपको लगता है इंद्रजय है तो नहीं होगा, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हो जाता है। नेक्स्ट है उच्च कुल में पैदा जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? तो कुलीन कहते हैं। उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का एक रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है। तो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो अप्रमेय होगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, अप्रमेय। इसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। जो गिरा हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, पतित शब्द। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित हो जाएगा। आंसर यहाँ पर 9th का बी सही है, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। तीन ओर जो पानी वाला स्थान होता है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर 10th का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहते हैं, अकिंचन। नेक्स्ट है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होता है? तो ये अभिभाषण होता है। क्या होता है? अभिभाषण। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत। आद्योपांत यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग डैश एक शब्द के क्रम में है। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, दावानल। नेक्स्ट है जहाँ लोगों का मिलन हो डैश के लिए एक शब्द क्रम में है। तो जहाँ पर सबका मिलन हो तो उसको क्या कहते हैं? सम्मेलन। सभी का मिलन यानी कि सम्मेलन। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द होगा। व्याकरण के लिए क्या हो जाएगा? व्याकरण। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करना। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, पारितोषिक। नेक्स्ट है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रणय हो जाएगा, प्रणय। पहल डी आंसर यहाँ पर सही है, प्रणय। नेक्स्ट है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलंक हो जाएगा। कुसंगति के कारण जब चरित्र पर दोष लगता है तो ये कलंकित होता है, तो यहाँ पर कलंक हो जाएगा। नेक्स्ट है शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। शस्त्र यहाँ पर क्या है? तो एक तरह की विद्या होती है। जो शस्त्र है एक तरह की क्या है? यह विद्या है। नेक्स्ट है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको क्या कहते हैं? वितरागी कहते हैं। यहाँ पर पहला आंसर सही है, वितरागी कहते हैं। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवैध हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके बराबर कोई ना हो। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम होगा। उसके लिए एक शब्द अनुपम होगा। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, दावानल कहते हैं। नेक्स्ट है मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो सीता को कहा जाता है। मिथिला राजकुमारी कौन है? सीता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह एक शब्द है? तो यहाँ पर बताना है पीछे चलने वाला। पहला आंसर सही हो जाएगा अनुगत। नेक्स्ट है, किसी कथन पर सहमत होना। किसी कथन पर सहमत होना, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। स्वीकृति देना, जब आप किसी कथन पर सहमत हो जाते हैं तो आप अपनी स्वीकृति देते हैं। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, अनवन्यागत आंसर यहाँ पर भी सही है। अनवन्यागत जो है बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि 30 से 31 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द। 30 और 31 में, तो पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए क्या हो जाएगा? उपत्यका हो जाएगा, उपत्यका। ये क्वेश्चन आपके लगभग यूपी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो कंजूसी से व्यक्ति धन व्यय करता है उसको क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं, उसको कृपण कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथि हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है भला चाहने वाला। जो भला चाहने वाला है इसके लिए एक शब्द हितैषी हो जाएगा। भला चाहने वाले के लिए क्या होगा? हितैषी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके इसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अपरिमेय। नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता है तो कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ। नेक्स्ट है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो आकार नहीं है तो निराकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, उसे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द है स्वार्थी। नेक्स्ट है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। धीरोदात्त हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी सही है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, दत्त या दात्त में कंफ्यूजन हो जाता है जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर धीरोदात्त है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर अप्रमेय हो जाएगा। अभी आपने देखा है अप्रमेय है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर दावाग्नि हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, दावाग्नि। नेक्स्ट है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको क्या कहते हैं? विरह विदग्धा कहा गया है, विरह विदग्धा कहा गया है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभी आपने देखा मुमुक्ष है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जितेंद्रिय होगा। क्या होगा? जितेंद्रिय। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर प्रशु, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, वीर प्रशु। नेक्स्ट है, जिसका पुत्र पैदा ना हुआ हो के लिए शब्द क्या होगा? अजात शत्रु होगा। जिसका पुत्र पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु होगा। नेक्स्ट है, जिसका उपचार ना हो सके। तो जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, असाध्य। नेक्स्ट है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर की बीच की जो दिशा होती हो इसको ईशान कहते हैं, ईशान कोण कहा जाता है और यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तत्काल कविता करने में कुशल हो, आशु कवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो ममता नहीं है तो क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्मम। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जिज्ञासु हो जाएगा, बी आंसर सही है, जिज्ञासु। नेक्स्ट है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभी आपने देखा है असाध्य हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसे जीता ना जा सके। तो जीता ना जा सके तो क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा, जीता ना जा सके अजय हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर सधवा हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, सधवा। नेक्स्ट है, जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द है अच्छे। जिसका क्षय ना हो या छीण ना हो, अच्छे हो जाएगा।
नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? बाचाल, जो बातूनी हो। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है, सभी को पता है, निर्मम हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? अक्षत का होता है। आंसर यहाँ पर भी सही है, अक्षत। नेक्स्ट है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा? तो अंत्यज हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंत्यज। इसके बाद में जो सब कुछ जानता है के लिए क्या होगा? जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। जो सब जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द होगा। शब्द क्या हो जाएगा? सधवा हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है तो नारद कहा जाता है। जो झगड़ा लगाता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, नारद। नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो यहाँ पर अंतःपुरा के नाम से जानते हैं। एक शब्द क्या होगा? अंतःपुरा होगा। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसके लिए क्या शब्द होगा? तो पाथेय हो जाएगा। एक शब्द क्या हो जाएगा? पाथेय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सी आंसर सही है, पाथेय। नेक्स्ट है आधी रात का समय क्या होता है? सभी को पता होगा आधी रात का जो समय होता है इसको निशित कहा जाता है, निशित। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन हो जाएगा। बिल्कुल जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके लिए एक शब्द अकिंचन हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, बाकी के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनाहूत। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अनाहूत। इसके बाद में जैसा कि आपको पता ही है मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है, मुमुक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य कहलाता है। ये भी आपका लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर समिधा है। शुद्ध शब्द क्या है? समिधा है। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, तो दिगंबर कहा जाता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कानिन होगा। एक शब्द क्या होगा? कानिन होगा। आंसर यहाँ पर आपका सही है, कानिन। नेक्स्ट जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा? विपत्नीक हो जाएगा, विपत्नीक। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अपर्णा। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अपर्णा। नेक्स्ट तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्सा। नेक्स्ट जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, आसूर्य पश्चा। आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? शाश्वत। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत। नेक्स्ट हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? हौदा हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? हौदा हो जाएगा। नेक्स्ट जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय होता है। इसके लिए शब्द क्या होगा? अप्रमेय होगा। नेक्स्ट उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इनमें से एक के लिए प्रायोज्य शब्द जो अशूरपस्या है इसके लिए क्या है? तो वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा। जो संपत्ति है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वसीयत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है, वसीयत। नेक्स्ट गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित है। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक, यानी कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। सी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अंतेवासी। अंतेवासी सी आंसर सही है। नेक्स्ट अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा क्या? तो यहाँ पे 90 का आंसर डी सही हो जाएगा, कृतार्थ। आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर काली सूची। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, काली सूची।
नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। आंसर आपका सही होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सी आंसर सही है, जठराग्नि। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, तो गीत ये लोरी होती है। आंसर यहाँ पर सी सही है, लोरी। नेक्स्ट है जो नभ में चलता है तो नभचर हो जाएगा। नभ में चलने वाला क्या होता है, नभचर होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, खेचर हो जाएगा, यहाँ पर खेचर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण की ज्ञाता के लिए क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, व्याकरण। नेक्स्ट है बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, अति संयोगी। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है के लिए क्या होगा, व्याकरण होगा, जैसे कि आपको पता है। इसके बाद में है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अक्षम्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके। इसके बाद में पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य के बीच जो कोण होता है इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का जो कोण होता है इसके लिए एक शब्द है वायव्य। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।